अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। मैं हूँ आपका ट्रेनर आकिब दराज वाला। वेलकम टू आकिब दराज वाला ऑनलाइन स्कूल। आज की हमारी जो क्लास होने वाली है वो आप लोगों को इल्म है कि आज की हमारी क्लास जो है वो नेक्स्ट सब्जेक्ट के ऊपर हमने पढ़ना है। नेक्स्ट सब्जेक्ट हमारा क्या है वो स्क्रीन में आप लोगों के साथ शेयर कर देता हूँ। आज का हमारा जो सिलेबस होने वाला है, आज का हमारा जो कंटेंट होने वाला है वो है व्हाट इज दराज। मुकम्मल कोर्स मॉड्यूल नंबर 2। आज की क्लास में हम जानेंगे कि दराज क्या है। तो कैनली अपने माइक्स को म्यूट रखिएगा ताकि तवज्जो से आप लोग इस चीज़ को समझ जाए, क्योंकि यही बेसिक चीज़ें होती हैं। जब आप बेसिक चीज़ें समझ जाते हैं तो आगे की चीज़ें आपके लिए आसान हो जाती हैं। मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि अपनी डायरीज अपने हाथ में रखें, जो चीज़ आपको लगे आप नोट फरमा लें। क्लास के बाद आप मुझसे सवाल कर सकते हैं। आज की क्लास में हम पढ़ने वाले हैं दराज क्या है। दराज एक ई कॉमर्स का एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो दुकानदार को ये सहूलत देता है कि वो अपना प्रोडक्ट पूरे पाकिस्तान में ई कॉमर्स की रूह से सेल करे। दराज क्या है? आपसे कोई भी फर्द दराज की डेफिनेशन पूछे या वो आपसे पूछे कि भाई दराज का एल्गोरिदम क्या है, दराज किस तरीके से काम करता है, ये है क्या, इसका हमें क्या फायदा है, ये करना क्यों जरूरी है। अब आपको आपकी स्क्रीन के सामने समझा दिया गया है कि दराज क्या है, ये करना क्यों जरूरी है। दराज एक ई कॉमर्स का प्लेटफॉर्म है जो दुकानदार को ये सहूलत देता है कि वो अपना प्रोडक्ट पूरे पाकिस्तान में ई कॉमर्स की रूह से सेल करे। अब कोई फर्द, जैसे कि मैं एक परचून का सामान देता हूँ जी, मेरी एक इलाके के अंदर शॉप है। मेरी एक शॉप है इलाके के अंदर और मैं सिर्फ और सिर्फ अपनी चीनी, अपना बेसन, अपना आटा, अपने पापड़, अपने स्नैक्स, कोई भी चीज़ है, वो सिर्फ और सिर्फ अपने मोहल्ले के लोगों को देता हूँ। अपने मेरे मोहल्ले में जी तकरीबन तकरीबन कोई 10 हज़ार की आबादी है। टोटल मोहल्ला 10,000 की आबादी मुझसे ही सामान लेती है, मैं फ़र्ज़ कर लेता हूँ। अब 10,000 लोगों को मैं दे रहा हूँ अपनी सर्विसेज, अपने प्रोडक्ट्स, अपनी चीज़ें मैं 10,000 लोगों को दे रहा हूँ, लेकिन इस 10,000 में अगरचे मेरा गुज़ारा नहीं हो रहा, तो मुझे उसके लिए क्या करना पड़ेगा? मुझे उसके लिए किसी ऐसे प्लेटफ़ॉर्म पे जाना पड़ेगा जिसकी आबादी ज़्यादा हो। ज़ाहिर-सी बात है, जो आबादी ज़्यादा है वो ऐसे इंटरनेट के ऊपर आबादी ज़्यादा है। किसी भी इलाके में आप चले जाएँ, किसी भी शहर में आप चले जाएँ, वहाँ पे इतनी आबादी नहीं हो सकती जितनी आबादी इंटरनेट के ऊपर है। यानी कि जो पावर इंटरनेट के अंदर है वो ना ही किसी इलाके में है, वो ना ही किसी कूचे में है, ना ही बस्ती में है और ना ही मोहल्ले में है। तो हमें ध्यान रखना पड़ेगा कि अगर हम ज़्यादा लोगों से कनेक्ट होना चाहते हैं अपनी सर्विसेज़ को लेके, तो हमें इंटरनेट के साथ जुड़ना पड़ेगा। इंटरनेट के साथ जुड़ने के लिए हमारे पास कौन से प्लेटफ़ॉर्म हैं? फ़िलवक़्त पाकिस्तान के अंदर जी दराज़ है जो कि सबसे अव्वल और सबसे ऊपर जा रहा है। दराज़ ही एक ऐसा प्लेटफ़ॉर्म है जो पाकिस्तान में जिसकी रेशियोज़ खरीदने में और बेचने में सबसे ज़्यादा है, वो दराज़ है। उसके बाद आप लगा लें कि जी शॉपिफ़ाई भी है। उसके बाद आप लगा लें ईबे भी है, ओएलएक्स भी है, फ़ेसबुक भी है। ये तमाम की तमाम तर वेबसाइटें जो हैं, तमाम के तमाम सोशल प्लेटफ़ॉर्म जो हैं, वो ई-कॉमर्स से रिलेटेड है। अगर मैं अपनी प्रोडक्ट 10,000, 15,000 लोगों को छोड़ के उससे ज़ायद लोगों को सेल करना चाहता हूँ, तो मुझे इंटरनेट का सहारा लेना पड़ेगा और ये सहारा लेने के लिए मुझे बहुत अच्छी सहूलत दे रहा है दराज़। दराज़ मुझे ये सहूलत दे रहा है कि
दराज एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो दुकानदार को ये सहूलत देता है कि वो अपना प्रोडक्ट पूरे पाकिस्तान में ई कॉमर्स की रूह से सेल करे। ध्यान रहे, आपसे मैं या कोई भी फर्द आपसे पूछे कि भाई दराज क्या है, दराज का एल्गोरिदम क्या है, ये किस तरीके से काम करता है, हमने सिंपल सी उसको डेफिनेशन सुनानी है। जी, दराज आपको ये सहूलत देता है कि आप अपनी ऑफलाइन दुकान को ऑनलाइन करें। जो प्रोडक्ट आप चंद लोगों को सेल कर रहे हैं वो पूरे पाकिस्तान में सेल करें। ध्यान रहे, दराज अली बाबा ने खरीद लिया है। अली बाबा एक्सप्रेस चाइना का है, ये अब चाइना के साथ लिंक हो गया है। पहले दराज पाकिस्तान की मलकियत थी, अब ये किसी चाइनीज ने खरीद ली है। जिसका अली बाबा है उसी ही का दराज है। अब इसमें तमाम फ्यूचर्स अली बाबा एक्सप्रेस के ऐड होना स्टार्ट हो गए। तो इसमें कोई शक नहीं है कि ये बहुत जल्द इंटरनेशनल भी होने वाला है आपका प्रोडक्ट। आप पूरे पाकिस्तान में क्या, पूरे एशिया में क्या, आप पूरे वर्ल्ड में अपनी चीज़ें सेल कर सकते हैं दराज के थ्रू। ये अब इंटरनेशनल होने जा रहा है। तो ये मुख्तसर सी डेफिनेशन है दराज की। दराज इंटरनेशनल होने जा रहा है। दराज ई कॉमर्स का ऐसा प्लेटफॉर्म है जो दुकानदार को ये सहूलत देता है कि वो अपना प्रोडक्ट पूरे पाकिस्तान पे ई कॉमर्स की रूप से सेल करे। और दराज अली बाबा ग्रुप के साथ जुड़ चुका है। ये सिंपल सी इसकी डेफिनेशन है। नेक्स्ट हम पढ़ते हैं दराज सेलर सेंटर क्या है। दराज सेलर सेंटर, अब ये कौन सी रॉकेट साइंस है। दराज सेलर सेंटर ई कॉमर्स का एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां सेलर्स अपनी मसनूआत को ऑनलाइन दराज स्टोर पर लिस्ट कर सकते हैं। यानी ये एक कारोबारी मंसूबा है जहां से आप अपनी चीजें ऑनलाइन दराज स्टोर पर फरोख्त कर सकते हैं। देखिए, दराज सेलर सेंटर सिर्फ उन लोगों के लिए है जिनकी कोई दुकान है। दराज सेलर सेंटर ई कॉमर्स का एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां सेलर, यहाँ पे मेंशन कर दिया गया, यहाँ सेलर अपनी मसनूआत, अपने प्रोडक्ट को ऑनलाइन दराज स्टोर पर लिस्ट कर सकते I'm सॉरी, सेलर्स अपनी प्रोडक्ट को लिस्ट कर सकते हैं। यानी ये एक कारोबारी मंसूबा है जहां आप अपनी चीजें, अपने प्रोडक्ट ऑनलाइन दराज स्टोर पर सेल कर सकते हैं। ख्वाह आपके पास कुछ भी हो सकता है, आप गारमेंट्स का सामान सेल कर सकते हैं, आप बुटीक का सामान सेल कर सकते हैं, आप फैशंस में आ सकते हैं, आप ब्यूटीज का सामान सेल कर सकते हैं, वट जो आप सेल करना चाहें। तो दराज सेलर सेंटर दो तरीकों से काम करता है, हमेशा याद रखेंगे ये दो तरीके, अपनी डायरीज पर नोट फरमा लें। दराज दो तरीकों से काम करता है। एक इसका होता है बायर अकाउंट, जिससे हम चीजें खरीदते हैं, और एक इसका होता है सेलर अकाउंट, जिसपे हम चीजें बेचते हैं। ध्यान रहे कि दराज दो तरीकों से काम करता है, एक एज अ बायर काम करता है, एक एज अ सेलर काम करता है। अब इन दोनों चीजों को दराज के ट्रेनर क्या कहते हैं, जो दराज के ऊपर ट्रेनिंग सिखा रहे हैं, जो दराज को अच्छे तरीके से समझते हैं, वो दराज को दो नाम देते हैं। एक डिपेंडेंट नाम देते हैं, एक देते हैं इंडिपेंडेंट। डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट का मतलब तो आप लोगों को पता होगा, मैं बता देता हूँ कि डिपेंडेंट वो शख्स या वो चीज होता है जो किसी दूसरे की उम्मीद पे होता है। डिपेंडेंट होता है जी, उसके ऊपर डिपेंड करना, उसके ऊपर उम्मीद रखना, उसके सहारे होना, उसके आसरे होना। इसी तरह दराज बायर का अकाउंट है। दराज बायर जो है वो डिपेंडेंट है। वो किसके ऊपर डिपेंडेंट है? वो सेलर के ऊपर डिपेंडेंट है। यानी कि आने वाले टाइम में हम अपने दराज के सेलर्स अकाउंट बनाने वाले हैं। दराज के जितने भी बायर हैं, दराज के जितने भी ग्राहक हैं, वो हमारे ऊपर डिपेंड करते हैं। यानी कि हम उन्हें कोई चीज बेचेंगे तो वो खरीदेगा, अगर हम उन्हें कोई चीज नहीं बेचेंगे तो वो हमसे नहीं खरीदेगा। दराज के बायर अकाउंट को डिपेंडेंट कहा जाता है, और दराज का सेलर अकाउंट जिसपे हम चीजें सेल करते हैं वो इंडिपेंडेंट कहा जाता है। ये एक बिजनेस है। जिस तरह आप अपने बिजनेसेस कर रहे हैं उसी तरह ये एक बिजनेस है। ये मुलाजमत नहीं है, ये एक बिजनेस है, इसलिए इसको इंडिपेंडेंट कहा गया है।
दराज सेल्स सेंटर इंडिपेंडेंट है, ये किसी के ऊपर डिपेंड नहीं करता। ये आपके अपने ऊपर डिपेंड करता है। आपका आज मूड है तो आप काम कर रहे हैं, आपका मूड नहीं है तो आप नहीं काम कर रहे। आपका दिल कर रहा है कस्टमर्स को सामान देने का, तो आप दे दें। अगर आप चाहते हैं कि मैं इस कस्टमर को अपना सामान नहीं बेचूँगा, आप ना बेचें। तो ये तमाम तर सहूलतें सिर्फ़ आपके पास होती हैं, किसी दूसरे फ़र्द के पास नहीं होती। कस्टमर का ज़रूरत होती है, कस्टमर्स की नीड है कि वो आपसे चीज़ें खरीदेगा, क्योंकि आप उसके तबीयत के मुताबिक चीज़ें सेल कर रहे हैं। अगर उसे पसंद आएगी तो वो आपसे ही खरीदेगा। हो सकता है वो किसी और से भी खरीद ले, लेकिन वो डिपेंडेंट ही रहेगा सेलर के ऊपर। आप नहीं तो कोई दूसरा सेलर होगा, बट होगा सेलर ही। इसी तरीके से दराज़ काम करता है। एक डिपेंडेंट तरीका होता है, एक इंडिपेंडेंट तरीका होता है। ये आप अपने ज़हन में बिठा लें कि दराज़ के 2 तरीके हैं। एक डिपेंडेंट है जिसको बायर अकाउंट कहा जाता है, एक इंडिपेंडेंट है जिसको सेलर अकाउंट कहा जाता है। तो 2 ये फ़र्क है दराज़ के अंदर। आप इस तरीके को, इस एल्गोरिदम को अच्छे तरीके से समझ लें। नेक्स्ट मैं आपको बताता हूँ, नए सेलर के बारे में अहम मालूमात। ये भी बड़ी काम की चीज़ है आप लोगों के लिए। नए सेलर के बारे में अहम मालूमात क्या हैं? न्यू सेलर दराज पर एक दिन में 10 से ज़ायद ऑर्डर मौसूल नहीं कर सकता। ध्यान रहे कि जो नया सेलर है, वो एक दिन में 10 से ज़ायद ऑर्डर मौसूल नहीं कर सकता। न्यू सेलर्स को जब एक दिन में 5 तक ऑर्डर्स मिल जाते हैं, तो मज़ीद ऑर्डर तब तक रोक दिए जाते हैं जब तक सेलर्स इनको रेडी टू शिप नहीं कर लेता। यानी कि जब आप ऑर्डर मौसूल करते हैं, जब आप ऑर्डर रिसीव करते हैं, तो आपके पास जब ऑर्डर आता है, तो आपके पास एक बॉक्स दिखाई देता है ऑर्डर्स का। उस ऑर्डर्स के अंदर अमाउंट लिखी होती है जी, ऑर्डर्स 1 हैं, ऑर्डर्स 2 हैं, वो पेंडिंग ऑर्डर्स होते हैं। जब आपके पास ऑर्डर्स शो होंगे, तो ऊपर लिखा होगा कि ये ऑर्डर्स पेंडिंग में हैं। 5 ऑर्डर्स जब आपके पेंडिंग में आ जाएँगे, आपको तब तक और ऑर्डर नहीं आएँगे जब तक सेलर्स इनको रेडी टू शिप नहीं कर लेता, यानी कि इनको रिसीव नहीं कर लेता। रिसीव से मुराद आपको ऑर्डर आए, आपने इनको चेक किया है कि हाँ जी, बिल्कुल ठीक है, डिटेल्स ठीक है, प्राइस ठीक है, हर चीज़ ओके। मैं इनको रिसीव कर लेता हूँ, मैं इनको भेजने की ज़िम्मेदारी उठा लेता हूँ। जैसे ही आप उन 5 ऑर्डर्स को रेडी टू शिप कर लेते हैं, इसी तरह रेडी टू शिप नहीं कर लेते, तो न्यू सेलर्स अपनी ऑर्डर्स की हद बढ़ाने के लिए ऑर्डर्स को रद्द करना या वापस करना, यानी कि कैंसलेशन रेट एंड रिटर्न रेट 2% से कम रखना होगा। ध्यान रहे कि ऑर्डर्स आपके तब तक रुक जाते हैं जब तक सेलर्स इनको रेडी टू शिप नहीं कर लेता। न्यू सेलर्स अपने ऑर्डर की हद बढ़ाने के लिए, अब देखें जी, आपके पास, आप न्यू सेलर हैं, आपके पास ऑर्डर लिमिट 10 की है। आप 10 से ज़ायद ऑर्डर नहीं ले सकते। अब ऑर्डर की हद बढ़ाने के लिए ऑर्डर को रद्द करना या वापस करना, यानी कि कैंसलेशन रेट आपकी 2% से कम रखनी होगी। हमेशा हमारे पास एक कैंसलेशन रेट दिखाई देता है जब हम किसी ऑर्डर्स को रद्द कर देते हैं या हम किसी ऑर्डर्स को वापस रिटर्न कर देते हैं, तो हमारे सेलर स्टोर के ऊपर एक कैंसलेशन रेट दिखाई देते हैं। ये पॉइंट्स होते हैं जो परसेंटेज में दिखाई देते हैं। अगर आपको माइनस 2%, 2% का आपको माइनस लगा हुआ है, यानी कि आपका स्कोर जो है वो 2% माइनस में जा रहा है। इसीलिए आपको ये स्कोर जो है ये 2% से कम ही रखना होगा और 90% से ज़ायद 90% से मस्बत रेटिंग लेनी होगी। यानी कि आपके स्टोर की जो रेटिंग होती है, पॉजिटिव रेटिंग होती है आपके स्टोर की, कि ये बंदा कितना अच्छा काम कर रहा है। आप जैसे-जैसे चीज़ें भेजते रहेंगे, दराज़ आपको पॉजिटिव रेट देता रहेगा कि जी बिल्कुल ये सेलर किसी भी किस्म की कोताही नहीं करता। जैसे इसको ऑर्डर मौसूल होते हैं, वैसे ही ये रिसीव करके रेडी टू शिप कर देता है, तो आपको एक प्लस में पॉइंट मिलते हैं। जिसको आपने 90% से मस्बत रखना है, 90% के ऊपर रखना है, कम नहीं रखना। 90% से मस्बत रेटिंग रखनी होगी
और सबसे अहम वो ये है कि 1 हफ्ते में 15 ऑर्डर्स भिजवाने हैं और 1 माह में 60 ऑर्डर तक मुकम्मल करने होंगे। और यूँ इस तरह इसकी ऑर्डर्स वसूली की हद बढ़ा दी जाएगी। अगर आप चाहते हैं कि आपकी ऑर्डर लिमिट 10 से ज़ायद कर दी जाए, तो आपको कैंसलेशन रेट 2% से कम रखनी होगी और 90 से ज़ायद आपके मस्बत रेटिंग होनी चाहिए, पॉज़िटिव रेटिंग आपके स्टोर के ऊपर 90 से ज़ायद होनी चाहिए। 1 हफ्ते में हमने 15 ऑर्डर्स का शेड्यूल बनाना है। 1 हफ्ते में हमने कम से कम 15 ऑर्डर्स भिजवाने हैं। 1 माह में 60 ऑर्डर तक मुकम्मल करने होंगे। अगर हम 1 महीने में ये टारगेट अचीव नहीं करते, तो हमारा जो ऑर्डर लिमिट है 10 से ज़ायद नहीं की जाएगी। जिस वक़्त हम 1 महीने में 15 ऑर्डर भिजवाने में और 1 साल और 1 माह में 60 ऑर्डर भिजवाने में कामयाब हो जाएँगे, तो हमारी ऑर्डर लिमिट जो है, वो 10 से ज़ायद कर दी जाएगी। न्यू सेलर्स के बारे में अहम मालूमात जो है वो सिंपल और सादा है। न्यू सेलर को कम से कम 10 ऑर्डर्स मौसूल करने की इजाज़त होती है। अगर वो चाहे 10 से ज़्यादा ऑर्डर मौसूल करना एक डेट में, तो पहले ऑर्डर्स को उसे रेडी टू शिप करना होगा। अगर आप अपनी ऑर्डर लिमिट्स को बढ़ाना चाहते हैं, तो कैंसलेशन रेट 2% रखनी होगी और मस्बत रेट पॉज़िटिव रेटिंग आपकी 60% हो। हफ्ते में आपने 15 ऑर्डर जो है भिजवाने हैं, 1 माह में 60 ऑर्डर तक मुकम्मल करने होंगे। इस तरह आपकी ऑर्डर वसूली की हद बढ़ा दी जाएगी। ये तमाम चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। आप बाद में ये सवाल भी कर सकते हैं कि सर मेरी ऑर्डर लिमिट अपग्रेड नहीं हो रही, मुझे क्या करना पड़ेगा या किस तरीके से होगी? ये तमाम चीज़ ये तमाम चीज़ें आपके इल्म में होनी चाहिए। आपसे कोई सवाल कर सकता है या आपको खुद भी इस तरह की प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ सकता है। दास सर्विस सेंटर का अकाउंट बनाने के लिए हमें क्या-क्या मालूमात देनी चाहिए? अब ध्यान रहे कि हमने अपना दराज़ का सेलर अकाउंट क्रिएट करना है। जिन हज़रात का दराज़ का सेलर अकाउंट नहीं है, उनके लिए ये क्लास ज़्यादा ज़रूरी होने वाली है कि आपने क्या करना है, आपने दुकान का या घर का पता, एड्रेस जिसको बोलते हैं, अपने पास वो मौजूद रखना है। शनाख्ती कार्ड की तस्वीर दोनों तरफ से एक शनाख्ती कार्ड अपना लेंगे, आईडी कार्ड जो होता है आपका नेशनल आईडी कार्ड, उसकी फ्रंट से एक फ़ोटो बना लेंगे और एक फ़ोटो बैक से बना लेंगे। ध्यान रहे कि अगर आपकी फ़ोटो में किसी किस्म की लाइट का रिफ्लेक्शन है, किसी किस्म की ब्लरनेस है, किसी किस्म का कोई भी डॉट, कोई भी निशान, इवन दैट कि अगर फ़ोटो आपने क्रॉप भी की, तो आपका अकाउंट वेरिफाइड नहीं होगा। हज़ारों लोग ऐसी गलती करते हैं कि अपने डॉक्यूमेंट्स को एडिट करके डालते हैं, यानी कि किसी ऐसा डेटा शीट में कर लेते हैं जिससे सारा कुछ लिखा हुआ वाज़े-वाज़े नज़र आता है। तो फिर वो जब डालते हैं तो उनका अकाउंट जो है वो रिजेक्ट हो जाता है, फिर वो रिक्वेस्ट करते हैं, कंप्लेन करते हैं। इस चक्कर में बहुत ज़्यादा टाइम जो है वो लग जाता है। तो आप लोगों को पहले ही बताने का मकसद ये है कि आप लोग इन तमाम परेशानियों से बच जाएँ जो लोगों को फेस करनी पड़ती है। आपने क्या करना है, अपने शनाख्ती कार्ड की 2 तस्वीर बनानी है। एक फ्रंट से बिल्कुल क्लियर होनी चाहिए, किसी कॉपी के ऊपर रख लें, किसी मेज़ के ऊपर रख लें, किसी बेंच के ऊपर रख लें कि वो हिले-जुले भी ना और आपकी पिक्चर जो है वो क्लियर भी आ जाए। साइज़ आपकी तस्वीर के अंदर ज़्यादा नहीं होना चाहिए, साइड से हाफ़ इंच का गैप होना चाहिए कि आपकी फ़ोटो इतनी नज़दीक हो कि चारों साइडों से हाफ़ इंच का गैप होना चाहिए, ज़्यादा गैप ना हो। 2 तस्वीरें बना लेनी है, एक फ्रंट की, एक बैक की। अपना शनाख्ती कार्ड पर मौजूद नाम जो आपका होना चाहिए, वही आपके अकाउंट पे एक्टिव होगा। अगर आपने अपने अब्बा हुज़ूर का अकाउंट लगा दिया और नाम आप अपना डाल रहे हैं, तो आपका अकाउंट क्रिएट नहीं होगा। शनाख्ती कार्ड पे जो डिटेल लिखी है,
आपको वही देनी पड़ेगी। अपने बैंक का अकाउंट नंबर देना पड़ेगा, जैसे कि आईबीएन नंबर होता है। आईबीएन नंबर देना पड़ेगा आपको, 24 हिस्सों का आईबीएन नंबर होता है। और उसके अलावा अपने बैंक अकाउंट की चेक बुक। अगर आप लोगों के पास बैंक अकाउंट है तो उस बैंक अकाउंट की चेक बुक लगेगी आपके लिए। अगर आपके पास जायज़ कैश, इजी पैसा या फिर कोई भी इस तरह की एप्लीकेशन है, जायज़ कैश हो गया, इजी पैसा हो गया या कोई और ऐसा अकाउंट हो गया, तो उसकी हिस्ट्री लगेगी। जैसे कि हम अपना अकाउंट्स खोलते हैं इजी पैसा का, कॉर्नर में हमारी फ़ोटो होती है, उसके ऊपर क्लिक करते हैं, देन हम हिस्ट्री के ऊपर जाते हैं। हिस्ट्री में जाएँगे, आपको आपका आईबीएन नंबर भी मिल जाएगा, इजी पैसा का, और आप उसी का स्क्रीनशॉट लेके बतौर चेक बुक इस्तेमाल करेंगे उसको। अगर आपके पास चेक बुक है तो वेल एंड गुड, आपने आईबीएन नंबर देना है और अपना अकाउंट जो है वो क्रिएट कर लेना है। अगर आपके पास चेक बुक नहीं है तो आप जायज़ कैश या इजी पैसा का सहारा ले सकते हैं। जायज़ कैश का आईबीएन नंबर भी आपको मिल जाएगा, इजी पैसा का आईबीएन नंबर भी आपको मिल जाएगा, और उस चेक बुक की जगह आप अपनी ट्रांज़ैक्शन हिस्ट्री की फ़ोटो बना के वो लगाएँगे। तो ये तमाम तर चीज़ें हैं जो आपने कलेक्ट कर लेनी है। कल की डेट में हम अपना सेलर अकाउंट बनाएँगे कि किस तरीके से हमारा सेलर अकाउंट जो है वो बनता है, किस तरीके से सेलर अकाउंट क्रिएट होता है। हम कल की डेट में रिक्वेस्ट जो है वो सबमिट कर देंगे, ताकि हमारा अकाउंट जो है वो अगले 5 दिनों में कंप्लीट हो जाए। ध्यान रहे कि जब आप रिक्वेस्ट सबमिट करेंगे तो दराज़ 5 कारोबारी दिन लेता है। इसमें सैटरडे और संडे यानी कि हफ्ता और एतवार निकाल के होता है। कल फ्राइडे है, अगर आप फ्राइडे के दिन रिक्वेस्ट सबमिट कर देंगे, तो हफ्ता एतवार की छुट्टी है। फिर मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, नेक्स्ट फ्राइडे तक आपके अकाउंट एक्टिवेट हो जाएँगे, अगर आपके अकाउंट्स या आपके डॉक्यूमेंट्स में किसी भी किस्म की कोई गलती ना हुई तो। कल आपको प्रॉपर अकाउंट बनाना सिखाए जाएँगे कि किस तरीके से अकाउंट बनाने हैं, नेम किस जगह देने हैं, फ़ोन नंबर किस जगह देने हैं, अकाउंट का नाम किस तरीके से हमने फाइंड करना है। ये तमाम चीज़ें कल बारीकी से हम सीखेंगे। आज हमने सीखा है कि दराज़ क्या है, दराज़ सेलर सेंटर्स क्या है, दराज़ सेलर सेंटर पर अहम मालूमात हमें कौन-सी देनी चाहिए, दराज़ सेलर सेंटर में क्या मालूमात या कौन से डॉक्यूमेंट्स ज़रूरी होती हैं। इस हवाले से कोई भी शख्स, कोई भी फ़र्द मुझसे कोई सवाल करना चाहे, तो वो कर सकता है। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम मिस रेहाना। सर मुझे ये पूछना था कि अगर हमें दराज़ पे अकाउंट क्रिएट करना है तो जो हमारा एनआईसी होगा, उसी की इन्फॉर्मेशन ईज़ी पैसा या बैंक अकाउंट में दी जाएगी या आप किसी और बैंक अकाउंट की डिटेल भी दे सकते हैं? नहीं, जिसकी शनाख्ती कार्ड आप पुट कर रहे हैं, बैंक डिटेल भी उसी ही की होनी चाहिए, ख़वाह वो ईज़ी पैसा है या जायज़ कैश है। अच्छा, इट्स मीन कि मुझे अपनी मदर का करना था तो इसलिए मैंने कहा मैं आपसे पूछूँ कि उन्हीं के ही सब चीज़ें मुझे डॉक्यूमेंट्स मुझे देने होंगे ना? जी, बिल्कुल। ठीक। माइक्रोसॉफ्ट भाई, आपका क्या सवाल है? माइक्रोसॉफ्ट काइंडली आप अपना सवाल कर सकते हैं। आई एम रियली सॉरी, मुझे आपका नाम नहीं पता। जो नाम डिस्प्ले पे शो है मैं आपको उसी नाम से मुखातिब करूँगा। आप काइंडली अपना सवाल जो है वो कर सकते हैं। अब्दुल हमीद एचएल, सर आप अपना सवाल कर लें, वो भाई तो शर्मा रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। सर ये हम बायर अकाउंट बनाएंगे या सेलर अकाउंट? सर हम अपना सेलर अकाउंट बनाएँगे। अच्छा। इस हवाले से मज़ीद कोई सवाल है आपका? नहीं जी, मिस मरियम पूछ रही है कि एक सीएनआईसी पर और एक एड्रेस पर 2 स्टोर बन सकते हैं? बिल्कुल भी नहीं। एक सीएनआईसी पर, एक बैंक अकाउंट पे, एक होम एड्रेस पे
एक अकाउंट बनेगा। हाँ, आप सेम एड्रेस यूज कर सकते हैं, बट नेशनल कार्ड और बैंक डिटेल अलग यूज करेंगे। सर बट मेरा जो है वो दराज पे स्टोर बना हुआ है, लेकिन अब उसकी मुझे हिस्ट्री वगैरह नहीं पता क्योंकि वो बहुत पुराना है। ये किस भाई की तरफ टीवी चल रहा है? आपकी तरफ चल रहा है मिस मरियम? वो अजीब मिस मरियम, आपका अकाउंट क्रिएट हो गया। आपको तरीकाकार बता दिया जाएगा कि किस तरीके से आप अपने डॉक्यूमेंट्स चेक कर सकते हैं, किसके नाम है, कैसे खुला है, कौन सी बैंक डिटेल है। आप कोई चीज उसमें चेंज करना चाहें तो आप चेंज भी कर सकते हैं। आप कोई चीज उसमें ऐड करना चाहें तो आप ऐड भी कर सकते हैं। किसी और फर्द का कोई सवाल हो तो वो अपना हैंड। सर अस्सलाम अगर वालेकुम। आईडी कार्ड जैसे गुम हो जाता है तो हम उसकी फोटोकॉपी यूज कर सकते हैं, या उसके अलावा अगर कोई गवर्नमेंट एम्प्लॉय है तो अपना सर्विस कार्ड यूज कर सकते हैं? नहीं, आप सिर्फ अपना नेशनल आईडी कार्ड यूज कर सकते हैं। ओके। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सॉरी सर, माइक्रोसॉफ्ट के नाम से मेरा नाम आ रहा था, पता नहीं क्यों। अतर रहमान मेरा नाम आता है वैसे तो। आप अपने जूम तो के अकाउंट पे अपना नाम जो है वो चेंज कर लेंगे मैं देख लेता हूँ सर, मैं देख लेता हूँ। अच्छा सर। सर, मुझे दो चीजें, एक तो जो आपने पढ़ाया ना, जो आपने बताया इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट, जी। उसमें जो सेलर अकाउंट के वाले से आपने इंडिपेंडेंट बताया है, उसकी थोड़ी सी जस्ट एक इन्फॉर्मेशन दोबारा गाइड चाहिए, अगर आप मेहरबानी करके बोल दें तो। जी और बिल्कुल। दूसरा जो है ना, दूसरा मेरा क्वेश्चन ये है कि जो इजी पैसा जैज कैश की हमने हिस्ट्री लोड करनी है, वो उसके बारे में थोड़ी सी अगर रिवाइज कर दें। मैं लिखने लग गया था तो आई एम सॉरी, मिस्टेक बाय मिस्टेक मेरी तवज्जो उधर हो गई। जी बिल्कुल अतर रहमान साहब, मैं आपको दोबारा गाइड करने का पाबंद हूँ और आपको मैं कर भी देता हूँ कि दराज का जो सेलर अकाउंट होता है वो इंडिपेंडेंट कहलाता है। दराज दो तरीकों से काम करता है, एक उसका डिपेंडेंट तरीका होता है, एक उसका इंडिपेंडेंट तरीका होता है। जो हमारा जी सर। सेलर अकाउंट है वो इंडिपेंडेंट होगा, हम किसी फर्द पे या किसी भी की चीज के ऊपर डिपेंडेंट नहीं है। अगर हम कोई बायर हैं, हम कोई चीज खरीदना चाहते हैं तो हम एक सेलर के ऊपर डिपेंडेंट करते हैं, जबकि अगर हम खुद सेलर हैं तो हम किसी थर्ड पार्टी के ऊपर डिपेंडेंट नहीं करते। तो ये है डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट का तरीका और उनमें आपस में फर्क। सर क्वेश्चन ये है कि जो सेलर अकाउंट है, जो हमारा इंडिपेंडेंट अकाउंट है, उसमें भी तो हम अगर कोई चीज बना रहे हैं तो उसके ऊपर हम जिससे ले रहे हैं, जो हमारा कह लें प्रोड्यूसर है, उसके ऊपर हम डिपेंड नहीं कर रहे उसमें। सर मैं बायर और सेलर की सिर्फ बात कर रहा हूँ। आगे सेलर किस पे डिपेंडेंट है मैं उसकी बात नहीं कर रहा। बायर जो है दराज के ऊपर, वो सिर्फ सेलर का डिपेंडेंट होता है। आगे सही सेलर जो सही। डिपेंडेंट होता है वो किसी थर्ड पार्टी का हो सकता है, अपने वालिद साहब के ऊपर डिपेंड कर सकते हैं आप, अपनी फैमिली के ऊपर डिपेंड कर सकते हैं, वो आपका ज़ाती मैटर है। आप दराज के ऊपर जब प्रोडक्ट सेल कर रहे हैं तो आप दराज या किसी दूसरे फर्द के ऊपर डिपेंड नहीं करते। हाँ, आप अपनी मार्केट पे ज़ाहिर-सी बात है, हम कोई प्रोडक्ट बेच रहे हैं, वो कॉस्मेटिक का है, वो ब्यूटी का सामान है, वो गारमेंट्स का सामान है, तो ज़ाहिर-सी बात है हम किसी ना किसी की चीज़ के ऊपर डिपेंडेंट ही हैं। बट हम किसी हम्म, दूसरे फर्द के ऊपर एज़ अ बायर हम किसी के ऊपर डिपेंड नहीं करते। हम चाहें तो सेल करें, हम चाहें तो ना करें। आप डिपेंडेंट तो नहीं है, आपका दिल कर रहा है तो आप सेल कर लें, आपका दिल नहीं कर रहा तो आप कोई चीज़ सेल ही ना करें। तो इस तरीके से आप इंडिपेंडेंट कहलाते हैं। ठीक। अच्छा सर, एक बात और पूछूं कि हुँ। जब आप कोई भी सेलर को चीज सेल करता है, तो उसको जैसे उसमें हम कहते हैं, जैसे ड्राफ्ट में मैंने पढ़ा था, तो उसके बाद वो नहीं उसने रटाया काम, तो उसमें वो कहते हैं कि अगर आप प्राइवेट लेबल जिसे कहते हैं वो करना पड़ता है। क्या इसके अंदर आप कोई भी चीज मार्केट से लेके उसको सेल कर सकते हैं, या इसमें भी पहले आप जो भी चीज लेना चाहते हैं उसको प्राइवेट लेबल करना पड़ता है? अगर ये आगे आएगा लेक्चर तो मैं माजूद रहा हूँ, मैं आइंदा नहीं पूछना चाह रहा, और अगर इसमें ये रिलेटेड है तो मुझे इसका आंसर दें। मैं आपका सवाल ठीक से समझ नहीं पाया कि आप सेलर की बात कर रहे हैं या आप बायर की बात कर रहे हैं? नहीं, मैं सेलर की बात कर रहा हूँ। मैंने अर्ज की कि सेलर के अंदर जैसे अमेजोन को जब पढ़ा रहे होते हैं, तो वो कहते हैं कि आप इसके अंदर जब काम करना है, तो अगर आप एक प्रोडक्ट बेचना चाहते हैं अपनी,
तो फिर आप पीएल कर लें, मतलब प्राइवेट लेबलिंग करें, और उसके लिए फिर आपको साफ ज़रा एक्सपेंसेस और ये वो सारा कुछ करना पड़ता है। तो इस सूरत में अगर ड्राफ्ट के ऊपर कोई बंदा अपनी कोई चीज़ लोड कर रहा है सेल करने के लिए, मार्केट से वो उठाता है या मार्केट से उसकी पिक्स लेता है किसी से इजाज़त लेके, तो क्या वो उसको कर सकता है या इसको भी पहले प्राइवेट लेबल करना होगा? नहीं अगर नहीं, ये ये बात, टॉपिक आगे आना है सर तो नहीं फिर नहीं, मैं बात नहीं करूँगा, ये अगर बासानी एक्सप्लेनेटेड कर है तो सकता फिर है। हाँ। सेलर बासानी ये काम कर सकता है। वो बेशक किसी से चीज उठा के सेल कर दे, अपने घर की कोई चीजें सेल कर दे, या मार्केट में किसी की दुकान से चीजें की तस्वीर बना के सेल कर दे, और जब उसको ऑर्डर आए और वहीं से खरीदे और डिस्पैच करवा दे। इस तरीके से दराज के ऊपर आप काम कर सकते हैं। अच्छा, ठीक ठीक ठीक। और सर एक मैं आपका थैंक यू कहूँगा कि आप बीमारी की हालत के बावजूद पढ़ा रहे हैं। अल्लाह ताला आपको सेहत काम आता है हमारे। बस सर, मैं अपने शहर से काफी दूर आया हुआ हूँ, खानेवाल। शायद आप अच्छा में अच्छा से कोई अच्छा, आप शख्स वैसे जानता रैया हो। का क्या है? जी रहीमिया खान का रिहायशी हूँ मैं। आप में से कोई शाहिद हुसैन जोया को जानता है? बड़े अच्छे तरीके से सर। सर मैं उनके घर बैठा हुआ हूँ। माशाल्लाह, अच्छा 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 सर। वो बहुत अच्छे नाइस दोस्त मैन, हैं। और बहुत ही अच्छे तरीके से उन्होंने गाइड किया लोगों को, इसमें कोई शक नहीं। अल्लाह ताला उनके भी इल्म में बरकत दे और आपकी भी बरकत दे। वो बहुत प्यारे दोस्त हैं हमारे, मेरे उस्ताद हैं, तो इसलिए मैं, उन्होंने मुझे याद फरमाया और मैं उनके पास आ गया कुछ वक्त के लिए। तकरीबन कोई है, मैं यहाँ पे 25 दिन का मेहमान हूँ। माशाल्लाह, अच्छा तो अच्छा अच्छा। सफर किया, उसकी वजह से थोड़ी सी तबीयत डिस्टर्ब है, बट इतना तो होता ही है। नहीं नहीं, वो आपकी आवाज़ से ना आपके अंदाजा हो गया, लेकिन मैं कहूँगा कि ये भी बड़ी एक आपकी ग्रेटनेस है कि आपने लूज नहीं किया, वरना यकीन करें बात लोग इसको लूज भी कर देते हैं कि नहीं भी यार मेरी तो ठीक नहीं है, क्लास नहीं होगी। तो मैं अप्रिशिएट भी करूंगा और मैं शुक्रिया अदा करूंगा। थैंक यू सो मच सर, इतनी प्यार मोहब्बत, आप इतनी मोहब्बत कहते हैं, इसलिए मुझे से आप लोगों से दूर रहा ही नहीं जाता। अल्लाह ताला इज्जत दे सर, बहुत शुक्रिया सर। अरे देखिए सर कोई और प्रेयर कर रहा होगा। जी सर, कोई और अस्सलाम फर्ज? वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम जी मिस। सर मुझे ये सवाल करना है कि थोड़ी सी ना मैं थोड़ा सा कंफ्यूज हो गई हूँ कि एनआईसी चाहिए, उसकी पिक्चर लेनी है हमें फ्रंट और बैक की, और जैज कैश या इजी पैसा का अकाउंट की हिस्ट्री चाहिए, ठीक है, आईबीएम नंबर के साथ। और जी क्या जी, चाहिए? बस आपके पास ईमेल बस होना चाहिए, आपके पास आपका फोन नंबर होना चाहिए। घर का एड्रेस, बस। हाँ, एड्रेस तो कोई भी दे सकते हैं हम। अच्छा ठीक है, बस ये चीजें चाहिए, और कोई अलग से पिक्चर वगैरह तो नहीं चाहिए ना? बस एनआईसी की तस्वीर ही चाहिए ना, हाँ ओरिजिनल? जी, एनआईसी की तस्वीरें, ख्याल रखें तस्वीरें अच्छी और साफ सुथरी हो। ठीक है। तो सर क्या हम डिस्कशन ग्रुप के अंदर अगर तस्वीर अगर खींच के और आपको चेक करवाएं तो ये इजी आपके हो जाएगा? पर्सनल डॉक्यूमेंट्स है, आप जैसे पब्लिकली इसको सेंड नहीं करेंगे। अगर आप इस चीज को मुनासिब समझते हैं तो आप मुझे या ग्रुप एडमिन को पर्सनल में मैसेज कर सकते हैं अपने डॉक्यूमेंट्स दिखाने के लिए, बट ऐसे पब्लिकली ठीक आप है, ना कीजिएगा। ठीक है, थैंक यू सर। आप मुझे या ग्रुप एडमिन को पर्सनल में कर दें। आप लोगों की डाटा की जिम्मेदारी हमारी होती है, हमारी तरफ से ठीक है, आपका डाटा महफूज रहेगा। सही है, ठीक है सर, मैं बिल्कुल आप ही को ही करूंगी, आप ओके कर दीजिएगा। जी बिल्कुल, आप थैंक मुझे यू चेक सर। कर लेंगे, मैं तमाम डिटेल्स चेक कर लूंगा, फिर जैसे आपको कहूँ कि आप इसको पुट कर लें तो आप अपनी इन्फॉर्मेशन को ऐड करके रिक्वेस्ट सबमिट कर देंगे। अच्छा सर, अगर मेरे पास बैंक अकाउंट भी है और उसका भी मैं नंबर दे सकती हूँ, क्या चेकबुक की वन चेकबुक होगी जिसकी पिक्चर लेंगे, या खोल के उसका पेज की तस्वीर लेंगे? नहीं, एक चेकबुक आप निकाल लेंगे या फ्रंट से उसकी फोटो खींच लेंगे कॉपी के अंदर से ही। हमें सिर्फ सिर्फ चेकबुक की एक चेक फोटो से की? कर दें। जी, एक चेक की। सिर्फ एक चेक की? ओके, ओके, थैंक यू सर। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सर मुझे दोबारा एक बात पूछनी है कि जो इजी पैसा का अकाउंट या जैज कैश का अकाउंट है, उसकी जब हिस्ट्री लेते हैं तो उसमें ट्रांजैक्शन होना जरूरी है, या अगर उसमें कोई ज्यादा ट्रांजैक्शन नहीं है तो तब भी कोई इशू नहीं? नहीं नहीं, ट्रांजैक्शन का कोई मकसद ही नहीं है, बस वो ये देखते हैं आपका आईबीआर नंबर आपने यहीं से सी उठाया है या बस किसी और का कॉपी करके पेस्ट कर दें। बहुत शुक्रिया सर, ठीक ठीक। मजीद थैंक किसी यू। शख्स का या किसी फर्द का सवाल? जी सर, मेरा एक सवाल है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी मिस हुमैरा, आप पूछ सकती है अपना सवाल।
जी सर, मेरा क्वेश्चन ये था कि इजी पैसा मेरा अकाउंट है और मिजान में है, तो क्या मैं दोनों का दे सकती हूँ या एक ही मुझे देना होगा? देखिए, हमें एक ही देना पड़ेगा, 2 देने से पैसे 2 जगह पे नहीं जाएँगे, तो हमें एक अकाउंट ही यूज़ करना पड़ेगा। नहीं, जिस तरह इजी पैसा में अगर मेरी लिमिट कम है, तो मेरा बैंक अकाउंट भी है, तो फिर मैं बैंक अकाउंट ही यूज़ करूँ? नहीं, फ़िल वक़्त ईज़ी पैसा की लिमिट लाख, 1.5 लाख से ऊपर होती है। आप उसको इस्तेमाल कर सकते हैं। जब जी, आपको लगे कि आपको काम ज़्यादा है और अकाउंट की लिमिट थोड़ी है, तो फिर आप अकाउंट चेंज भी कर सकते हैं। ठीक है। थैंक यू सर। मज़ीद कोई शख्स सवाल करना चाहे तो अपना हैंड रेज़ कर सकता है और अपना सवाल कर सकता है। सर ये मोबाइल पर ही हम सेलर अकाउंट बना सकते हैं? जी बिल्कुल, आप मोबाइल पर भी ऑपरेट कर सकते हैं और लैपटॉप पर भी या कंप्यूटर पर भी ऑपरेट कर सकते हैं। अच्छा, ठीक है सर, थैंक यू। वेलकम। जी मिस हुमैरा, आप क्या सवाल करना चाहती हैं? सर अकाउंट क्रिएट करने के लिए स्टोर क्रिएट करने के लिए ना हमें बेसिकली सबसे पहले तो हमें नाम चूज करना पड़ेगा ना? बिल्कुल, नाम तो आपको पता होना चाहिए किस नाम से आपने स्टोर खोलना है। जी सर, तो वो क्या ज़रूरी है कि हम अपने अकाउंट से ही रेलेवेंट नाम रखें? सॉरी, जैसे हमारा आईडी कार्ड नंबर है, नेम है, जो हमारा ऑफिशियल नेम है, हम उसी से रखें या हम किसी और नेम से भी रख सकते हैं? मैं आप लोगों को मशवरा ये दूँगा कि आप जिस कैटेगरी पे काम करना चाहते हैं, उस जी सर। कैटेगरी से रिलेटेड या उस प्रोडक्ट से रिलेटेड आपका नाम होना चाहिए। ओके, ओके सर। जिस तरह अब हम फ़ेसबुक पे करते हैं, तो हम सबसे पहले अपने कॉम्पिटिटर्स को देखते हैं, जो टॉप पे जा रहे होते हैं, उ उस हिसाब से ही हम नेम भी चूज़ करते हैं। तो क्या यहाँ पे भी वही चीज़ जो है वो कर रही है, उसी हिसाब से हम रखेंगे? जी बिल्कुल, नाम हर सोशल मीडिया प्लेटफ़ॉर्म पे, हर इंटरनेट चीज़ के ऊपर नाम जो है वो बहुत मैटर करती है। आपकी एसईओ के ऊपर डिपेंड करता है कि आपका नाम कोई सर्च करे और आपका स्टोर सामने आ जाए। तो इन कीवर्ड का ख़्याल रखना पड़ता है, आपको स्टोर का नाम अच्छा रखना चाहिए। ओके, थैंक यू सर। हमारी क्लास का टाइम एंड होने में सिर्फ़ 1 मिनट बाकी है। इसके बाद मैं आप लोगों के साथ दूसरा लिंक शेयर करूँगा ताकि हम अपनी डिस्कशंस जारी रखें। सर अभी तक तो हम ये चीज़ डिसाइड ही नहीं कर सके कि हम सेल क्या करेंगे उसके ऊपर। आप देखिए